नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 52 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। जानना चाहते हैं कुंडली के मारक और कारक ग्रहों के बारे में, लग्न और लग्नेश को कैसे बलवान करें, वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है इसके लिए क्या उपाय करें, धन वगैरह के लिए इन्होंने उपाय मांगा है, बिजनेस ये कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा सफलता इनको फिलहाल नहीं मिल पा रही है, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने कई सारे राजयोग और कई सारे ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो में हम इनके ग्रहों को देखेंगे, इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करेंगे और आखिरी में एक-एक करके इनके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए, सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि इस युवक की कुंडली बन जाती है मकर लग्न की और चंद्रमा देखें तो वो मीन राशि में जाकर के विराजमान है। यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है मकर लग्न और मीन राशि की। मकर लग्न यानी कि शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग आमतौर पर रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। जीवन थोड़ा संघर्षमयी होता है और निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता होती है। निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता होती है और यदि निरंतर मेहनत करें तो निश्चित रूप से विलंब से ही सही लेकिन सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। यहां पर देखा जाए, लग्न का मान मैंने लिखना छोड़ दिया है, 28 डिग्री लग्न का मान है यहाँ पर। तो लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। लग्नेश को देखें उठ करके तीसरे भाव में साहस पराक्रम के भाव में जाकर के यहाँ पर शनिदेव विराजमान है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जीवन में आपको वैसे भी संघर्ष करना ही पड़ेगा और आपका जो लग्नेश है वही जाकर के मेहनत के भाव में साहस पराक्रम के भाव में बैठ गया है। लग्न मतलब कि शरीर और लग्नेश उठ करके चले गए तीसरे भाव में, इसका मतलब है कि ये कुंडली आपसे चाहती है कि आप मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए सीधे तीसरे भाव की तरफ चलते हैं। चार ग्रह यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए हैं, कुछ दोष बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर राहु और शनि की युति कहीं ना कहीं श्रापित दोष का निर्माण करती है। वहीं शनि और चंद्रमा मिलकर के जो है विष दोष बनाते हैं और राहु और चंद्रमा ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। तो कुछ दोष बनते हुए नजर आ रहे हैं जिस वजह से काफी हद तक आपको परेशानी देखने को मिल रही होगी और स्वास्थ्य की परेशानी और खास करके मानसिक पीड़ा आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही होगी। एक एक करके बात करते हैं। शनि यहाँ पर 24 डिग्री के साथ विराजमान है। बाल अवस्था का है ये शनि, बल 25% का होगा शनि के पास और तीसरे भाव में बैठ करके चूंकि राहु के साथ बैठ गए तो मेहनत तो बहुत करवाएंगे, भगाएंगे बहुत आपको, लेकिन उस अनुसार आपको रिजल्ट ये नहीं दे रहा है। यहाँ पर शनि धन भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं तो धन भी संचित होने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति संबंधित भी थोड़ी परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। कारण यह है कि यहाँ पर शनि राहु के साथ युति बना करके बैठा हुआ है और डिग्री को ध्यान से देखिए, शनि 24 डिग्री का है और राहु भी 24 डिग्री के साथ ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से श्रापित दोष का निर्माण कुंडली के तीसरे भाव में होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर शनि बैठ करके खूब मेहनत पराक्रम करवाएंगे लेकिन जैसी सफलता मिलनी चाहिए वैसी सफलता नहीं दे पाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। कारक ग्रह है, यदि इनको ठीक कर लेते हैं आप तो संतान संबंधित आपको लाभ देखने को मिलेगा, नहीं तो उसमें भी
थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, तो विलंब से ही सही शनि आपको लाभ करवाएंगे। और शनि की जो दशम दृष्टि है वो खर्च भाव, विदेश भाव पर पड़ेगी, तो यहां पर ये सम दृष्टि है। कहीं ना कहीं शनि कोशिश करेंगे कि आपके खर्चों को ये रोकें, खर्चों पर लगाम लगाएं, लेकिन ये तब होगा जब आप इसको पॉजिटिव कर लेंगे, अन्यथा आपका धन व्यय हो सकता है। इसके आगे देखा जाए, यहां पर शुक्र को देखते हैं। 26 डिग्री का शुक्र है, उच्च की राशि में आकर के विराजमान है। हालांकि 20 डिग्री तक ही शुक्र को हम उच्च का मानेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उच्च की राशि में आकर के यहाँ पर शुक्र देव बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र कौन है देखा जाए, पंचमेश है और कर्मेश है, यानी कि इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है शुक्र। वो शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह है और करियर प्रोफेशन भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, जाकर के तीसरे भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। 26 डिग्री का शुक्र है, बाल अवस्था का है शुक्र भी, बलाबल इसके पास भी मात्र 25% का होगा, तो बल कम हो गया इसके पास। लेकिन फिर भी शुक्र को मैं पॉजिटिव मानूंगा। यहां पर शुक्र से जुड़ा हुआ यदि काम किया जाए, शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप जाएं, तो आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। बढ़िया सफलता आपको देखने को मिल सकती है यदि आप शुक्र से जुड़े हुए कार्यों में लग जाते हैं। तो यहां पर बैठ करके शुक्र भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। नीच की दृष्टि जरूर है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि ये सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है कुंडली में। तो थोड़े संघर्ष के साथ ही सही आपको भाग्य का साथ ही अपनी दशा अंतर्दशा में दिलवाने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के। एक बात और बता दूं, देखिए यहां पर देखिए, करियर भाव और संतान भाव का स्वामी ग्रह शुक्र तीसरे भाव में आकर के बैठा हुआ और साथ में राहु भी बैठा हुआ है। इस वजह से करियर में सडन उतार चढ़ाव, संतान के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानी या मतभेद की स्थिति, और आपके शिक्षा में भी बाधा नजर आ रही है। राहु के ऊपर चलते हैं। 24 डिग्री का राहु है, शापित दोष बना रहा है, ग्रहण दोष बना रहा है, और यहां पर 25% बलाबल के साथ बैठा हुआ है। राहु ने एक तो दोष बना लिया, अब राहु बैठा है गुरु की राशि में। सबसे पहले तो जान लीजिए कि गुरु की राशि में राहु बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तीसरे भाव में राहु कारक हो जाता है, कई बार मैंने बताया है, लेकिन यहां पर राहु गुरु की राशि में है और गुरु अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। वीक पॉइंट, राहु यहां पर बैठ करके दो दोष बना रहा है, एक ग्रहण दोष और एक शापित दोष, वीक पॉइंट। इस वजह से तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु मेहनत तो करवा रहा है, पराक्रम तो करवा रहा है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, आपको भटका रहा है राहु। शॉर्ट में कहूं तो ये राहु आपको बस भटका रहा है, कभी यहां तो कभी वहां, लेकिन कोई डायरेक्शन आपको दे नहीं रहा। इस वजह से परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। राहु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। देखिए सप्तमेश के साथ ये बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ ग्रहण लगा दिया, अब सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि लगा डाल रहे हैं। इसका मतलब विवाह को राहु जो है खराब करने के ऊपर काम कर रहा है। राहु निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में परेशानियां दे रहा है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, तो आपको दूर की यात्राएं दे सकते हैं ये राहु। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, ये नीच की दृष्टि मानी जाएगी, तो जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना आपको लाभ देखने को नहीं मिल पा रहा है। चलिए चंद्रमा को देखते हैं। 10 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर गुरु की राशि में आकर के बैठा हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा यहां पर विष दोष से पीड़ित है और यहां पर ग्रहण दोष से पीड़ित है। आपका जो मन है, देखिए चंद्रमा माँ होता है और माँ को दर्शाता है चंद्रमा, और आपके मन को दर्शाता है। निश्चित रूप से यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा एक बात तो कह रहा है कि आपका मन बहुत ज्यादा पीड़ित रहता है, व्यथित रहता है। डिसीजन लेने में भी ये चंद्रमा आपको परेशानी खड़ी करेगा, कंसंट्रेट आपको नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं देखिए ये सप्तमेश है, तो वैवाहिक रिश्तों में भी ये जहर घोलने का काम करेंगे, क्योंकि विष यानी कि जहर, विष यानी कि जहर। वैसे तो राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाए या चंद्रमा को देख ले तो वैसे ही चंद्रमा डैमेज हो जाता है। यहाँ तो राहु चंद्रमा के साथ बैठा और साथ में शनि भी बैठा हुआ है, तो ये बहुत बुरी स्थिति है चंद्रमा के लिए। डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका मन पीड़ित है, ये बात यहां से मालूम पड़ रही है। 10 डिग्री का चंद्रमा है, बलाबल यहां पर चंद्रमा के पास 50% का माना जाएगा। चंद्रमा यहां पर वृद्ध अवस्था के हैं। दृष्टि डालेंगे चंद्रमा कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, वैसे भी इस कुंडली में कारक नहीं है चंद्रमा,
तो बस आपको ये फिजूल की मेहनत और दौड़ भाग करवाने वाले होंगे। तो जो दोष बन रहे हैं उसका निवारण कराना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। चतुर्थ भाव यानी कि सुख का भाव। यहां पर सूर्य उच्च की राशि में विराजमान है। 11 डिग्री का सूर्य है, बलाबल अच्छा है सूर्य के पास। चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान है। इस कुंडली में देखा जाए हालांकि सूर्य को, तो वो अष्टमेश बनता है, यानी कि इस कुंडली में सूर्य कारक नहीं है। सूर्य देव इस कुंडली में कारक नहीं माने जाएंगे। अष्टमेश सूर्य जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखकर को ऐसा कहा जा सकता है कि माता के स्वास्थ्य में, आपके माता जी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं आपको मकान वगैरह बनाने में हेल्प करने वाला होगा। प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, थोड़े विलंब से ही सही, थोड़े सावधानियों के साथ ही सही आप ले सकते हैं, उसमें आपको ये लाभ काफी हद तक करवा देंगे। सूर्य की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, करियर वगैरह में परेशानी खड़ी करेंगे। देखिए उच्च का जरूर है, नीच की दृष्टि डाल रहा है और इस कुंडली में सूर्य कारक नहीं है, इस वजह से ये ज्यादा डैमेज करेगा दसम भाव को। तो करियर वगैरह में थोड़ी परेशानी ये देने वाला होगा। देखा जाए यहाँ पर मंगल और बुध भी साथ में बैठे हुए हैं। बुध भी अस्त का है और मंगल भी अस्त के हैं। यहाँ पर बुध 11 डिग्री के ही बैठे हुए हैं। कई बार मैंने वीडियोस में बताया है कि बुध अस्त होने के बाद भी रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें तो सूर्य भी 11 डिग्री के हैं और बुध भी 11 डिग्री के हैं। एक डिग्री पर दोनों आकर के विराजमान है, जिस वजह से बुध की जो पावर है वो पूरी तरह यहाँ पर खत्म हो जाएगी, न्यून हो जाएगी। इस कुंडली में बुध कौन है, तो षष्ठेश है और वो भाग्येश है। क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो अस्त के हैं, तो बुध आपको कोई भी फायदा या नुकसान देने के काबिल नहीं है इस कुंडली में। क्योंकि वो भाग्येश हैं और आपको भाग्य का साथ चाहिए, तो इस बुध को आपको बलवान करना चाहिए। इस बुध को बलवान करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं आपका भाग्य जागृत होगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बुध शत्रु राशि में बैठे हैं और मंगल के साथ ही बैठ गए, तो तात्कालिक शत्रुता में भी होगा, यानी कि अधिशत्रु हो गए ये। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बुध को बल देने की आवश्यकता है और यहाँ पर ये आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दे रहे, जिस वजह से आपको भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ नहीं मिल रहा है। इसके पास दृष्टि भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखा जाए तो मंगल रोचक नाम का महापुरुष योग बना करके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। कौन सा योग, तो रोचक महापुरुष योग बना करके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में देखा जाए मंगल सुखेश है और लाभेश है, एक समग्रह है, कारक नहीं कहेंगे, मारक भी नहीं कहेंगे, एक समग्रह है मंगल इस कुंडली में। 26 डिग्री का मंगल है, मृत अवस्था का है और साथ ही साथ ये मंगल अस्त भी है। 17 डिग्री तक सूर्य से अगर 17 डिग्री के आसपास मंगल होते हैं तो मंगल देव अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर 15 डिग्री का फासला है, आप देख सकते हैं। तो मंगल देव अस्त होने की वजह से यहाँ पर पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ये लाभ करवा सकते हैं। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी वगैरह में आपको ये थोड़ा बहुत लाभ करवाने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ये भी बता रही है कि घर में कलह का वातावरण देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए अष्टमे सूर्य आकर के बैठे हुए हैं। सूर्य क्या है, तो एनर्जी है, सूर्य आग है। यहाँ पर बैठेगा तो कलह की स्थिति देगा और सूर्य कारक नहीं है। साथ में मंगल स्वग्रही जरूर है, लेकिन वो अस्त के और मृत होकर के बैठे हुए हैं, तो बलाबल मंगल के पास बहुत ज्यादा नहीं है। मंगल के पास भी दृष्टि नहीं होगी। अगर यहाँ पर मंगल अस्त के नहीं होते तो निश्चित रूप से लाभ में भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है, अष्टम दृष्टि, वो लाभ भाव के ऊपर जा रही होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गुरु के ऊपर। यहाँ पर 2 डिग्री का गुरु है, कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर विराजमान है। इस कुंडली में गुरु तृतीयेश है और द्वादशेश है, यानी कि कारक ग्रह नहीं है और जाकर के गुरु अष्टम भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में देखा जाए गुरु को, तो गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए शनि को थोड़ा बलवान करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि को जब थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो पूर्ण रूप से गुरु का जो विपरीत राजयोग है उसका फल आपको देखने को नजर आएगा। गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है
2 डिग्री का गुरु है, बाल अवस्था के हैं गुरु, यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं जो है गुरु आपको अध्यात्म की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट दिलवाने वाले होंगे, डीप नॉलेज की तरफ आपको लेकर के जाने वाला होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म में ये रुचि दिलवा सकते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, धन देने वाला होगा गुरु। अब देखिए, कारक नहीं है इस कुंडली में गुरु, तो बहुत जबरदस्त धन देगा मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन धन देगा गुरु, धन देगा आपको। क्यों? क्योंकि ये धन के कारक ग्रह होते हैं, नैसर्गिक कारक ग्रह होते हैं धन के। और गुरु की दृष्टि देखा जाए कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर जो पड़ेगी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये सुख देने का कार्य करेंगे। विपरीत राजयोग की स्थिति में है यहाँ पर गुरु, शनि को थोड़ा और बल दे दीजिए, गुरु का विपरीत राजयोग और भी ज्यादा आपको लाभ करवाने वाला होगा। बल गुरु के पास मात्र यहाँ पर 25% के आसपास माना जाएगा। एक बात और देखिए, तीसरे भाव यानी कि मैंने बताया था कि साहस पराक्रम के भाव का जो है वो होता है तीसरा भाव, और उसके स्वामी ग्रह गुरु अष्टम भाव में आकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना आपको लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नुकसान के भाव में गुरु जाकर के बैठे हुए हैं। तो कुछ उपाय वगैरह कर लेंगे तो आपको ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। गुरु केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो काफी हद तक आपको अध्यात्म वगैरह की तरफ अपनी दशा में ये रुचि दिलवाने वाले होंगे। केतु के ऊपर चलते हैं। केतु यहाँ पर 24 डिग्री के साथ विराजमान है। केतु यहाँ पर भाग्य भाव में बैठे हुए उतार चढ़ाव देंगे भाग्य में आपको। क्यों? क्योंकि देखिए, बुध की राशि में केतु बैठा हुआ है, और बुध मैंने बताया कि अस्त के हैं, उसके पास बलाबल नहीं है। केंद्र में जरूर है बुध, लेकिन अस्त का है, तो जिसके घर में केतु बैठा है उस घर के स्वामी ग्रह की तरह वो परिणाम देगा, लेकिन उस घर के स्वामी ग्रह खुद अस्त अवस्था में है। इस वजह से केतु को डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि वो कैसा रिजल्ट दें। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाग्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 25% बलाबल है केतु के पास। बुध को ठीक करिए, हर ग्रह को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 उपाय करके आप जो है काफी हद तक अपने कुंडली से जुड़े हुए ज्यादातर ग्रहों को अपने फेवर में कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ करके केतु दृष्टि डालेंगे लग्न के ऊपर, ज्ञान देने वाले होंगे, इमेजिनेशन देने वाले होंगे आपको। केतु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। और केतु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर नीच की दृष्टि होगी, शिक्षा संतान संबंधित थोड़ी परेशानी ये खड़ी कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल जो है आपको शुक्र की चल रही है। शुक्र की महादशा आपको चल रही है, जो कि 15 अगस्त 2020 तक रहने वाली है। शुक्र की महादशा आपके लिए देखा जाए तो ये बहुत खराब समय नहीं था। शुक्र इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह बनता है, उच्च की राशि में जाकर के बैठा हुआ है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि राहु के साथ बैठने की वजह से जबरदस्त रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ उपाय वगैरह करके शुक्र की दशा को काफी बेहतर बनाया जा सकता था। इसके बाद आपको अगस्त में 15 अगस्त को आपको सूर्य की महादशा प्रारंभ होने वाली है, और सूर्य की महादशा स्ट्रगल के साथ ही सही आपको बढ़िया सफलता देने वाली होगी। और प्रॉपर्टी वगैरह लेने के योग भी बन जाएंगे। मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, ये सब योग सूर्य की महादशा में बन जाएंगे। लेकिन सूर्य कारक ग्रह नहीं है, अष्टमेश है आपका, तो मेहनत करना आपके लिए जरूरी होगा। चलिए, सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपने पूछा है कुंडली के कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए, मकर लग्न की कुंडली बनती है आपकी, और यहां पर देखा जाए तो शनि कारक ग्रह बनते हैं, शुक्र कारक ग्रह बनते हैं, बुध कारक ग्रह बनते हैं, मंगल सम ग्रह है लेकिन उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो वो भी कारक की ही श्रेणी में आएंगे। गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इस वजह से मेहनत करने पर गुरु भी आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। यदि यहाँ पर राहु शापित दोष और ग्रहण दोष नहीं बना रहे होते तो मैं इसे भी जो है कारक ग्रह की श्रेणी में रखता, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये दोष बना रहे हैं इसीलिए मैं इसे कारक नहीं गिन रहा हूं। उसी प्रकार यहाँ पर केतु को आप देखें, यदि आप बुध को बलवान कर लेते हैं तो केतु भी आपके फेवर में रिजल्ट देने लगेगा। मारक ग्रहों की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य मारक ग्रह माने जाएंगे, लेकिन चंद्रमा विशेष रूप से आपका पीड़ित है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही कहा आपको कि आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा अशांत रहता है। लग्न और लग्नेश को बलवान कैसे करें? लग्न आपके बनते हैं शनि, माफ करिए,
लग्न आपका है मकर और लग्नेश बनते हैं शनिदेव। इसको बलवान बनाने के लिए मैं आखिरी में आपको उपाय बता दूंगा। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, इसके लिए उपाय देखिए। वैवाहिक जीवन खराब निश्चित रूप से नजर आ रहा है। सप्तमेश है आपके कौन? तो चंद्रमा। और चंद्रमा जाकर के तीसरे भाव में विष दोष और ग्रहण दोष बना रहा है। तो इसमें तो कहीं कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी हो। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो उसके लिए भी मैं उपाय बताने वाला हूं, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। धन की स्थिति के लिए उपाय, शनि को बढ़िया करें, धन की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी आपके लिए। इसके बाद इन्होंने पूछा है, मेडिसिन फॉयल प्रिंटिंग का कार्य शुरू किया है मैंने और ये कार्य फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा, इसके लिए उपाय देखिए। निश्चित रूप से आपको शुक्र को थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। शुक्र को थोड़ा बेहतर करेंगे, शनि और शुक्र को बेहतर कर लीजिए, धन, कारोबार, ये सबकी स्थिति बेहतर होती हुई नजर आने लगेगी आपको। इसके बाद इन्होंने पूछा है, किस ग्रह से जुड़ा व्यवसाय करें तो लाभ मिलेगा। देखिए, शुक्र से जुड़ा हुआ यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र से जुड़े हुए व्यवसाय की बात करूं तो परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, लग्जरियस आइटम्स, नए नए जो गैजेट्स आते हैं बाजार में, बैग्स जो आप देखते हैं, इसके अलावा जो फैशन से जुड़ा हुआ कारोबार होता है, वो सब के सब शुक्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और उनसे जुड़ा हुआ यदि आप कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और इसको और बेहतर करने के लिए मैं आपको आखिर में उपाय बताने वाला हूं। राहु कैसा है, उसे बलवान कैसे करें। देखिए, तीसरे भाव में राहु कारक जरूर होता है, लेकिन आपका राहु तीसरे भाव में बैठ करके चंद्रमा और शनि के साथ दोष बना रहा है। इसलिए यहां पर राहु बहुत शुभ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि चंद्रमा और शनि को भी ये प्रभावित कर रहे हैं, उसे भी ये खराब कर रहे हैं। इस वजह से जो है परेशानी नजर आ रही है। हर ग्रह का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी में जो उपाय मैं बताने वाला हूं, उन उपायों को करिए, जबरदस्त लाभ होगा आपको। कुंडली के राजयोग कौन कौन से हैं, उन्हें फलित कैसे करें। देखिए, राजयोग की बात की जाए कुंडली में, तो मेरा ऐसा मानना है कि शुक्र का यहाँ पर उच्च का होकर के बैठना, मेहनत किया जाए तो मेहनत के बाद सफलता जरूर मिलेगी। तो एक छोटा सा राजयोग मैं मानता हूं उसे। इसके अलावा मैंने बताया कि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये रोचक महापुरुष योग बना रहा है, लेकिन अस्त होने की वजह से आपको इसका पूर्ण रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। उसी प्रकार गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य और मंगल एक साथ बैठ गए तो पराक्रम योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि मंगल अस्त के हैं और सूर्य इस कुंडली में बहुत कारक नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, बाकी जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं उपायों को करें, उन्हीं से आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आने वाली दशा कैसी रहेगी, इन्होंने पूछा है। सूर्य की दशा आपको आने वाली है अगस्त में। मेहनत करिए, ये दशा आपको बहुत कुछ दे देगी। मैंने बताया बिना आपके पूछे ही कि प्रॉपर्टी और गाड़ी वगैरह आप लेना चाहते हैं, ये सब ले पाएंगे। और ये कब ले पाएंगे? जब स्थिति बेहतर होगी तभी तो ले पाएंगे। तो स्थिति बेहतर होगी, लेकिन मेहनत से आपको भागना नहीं है, मेहनत करते रहनी है। मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। भाग्य को बलवान बनाने के उपाय बताने वाला हूं आपको। और आखिरी में इन्होंने पूछा है, आपकी तरफ से कुछ उपाय और सावधानियां। देखिए, सावधानी की बात तो यही है कि आपका जो मन है, उस मन को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो मन है वो बहुत ज्यादा पीड़ित नजर आ रहा है, और जब मन पीड़ित होगा तो किसी भी काम में जो है आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से चंद्रमा को बेहतर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है। चलिए, उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है और उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। आपकी जो नवमांश कुंडली है वो कन्या लग्न की बनती है, और वहां पर सप्तम भाव, विवाह भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। वीक पॉइंट बनता है ये, और इसीलिए विवाह में थोड़ी परेशानी आपको और ज्यादा देखने को मिल रही है। शनि, राहु और शुक्र वहां पर भी युति बना करके बैठे हुए हैं। तो शनि राहु की युति वहां पर भी हो रही है, तो शापित दोष बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ उपाय करने आपके लिए जरूरी है। बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक नजर आ रही है। चलिए, सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए श्रापित दोष निवारण पूजा। शनि राहु श्रापित दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करा लेना चाहिए। और इसके साथ साथ ही आपको नित्य ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। संध्या काल में करेंगे तो ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगला उपाय है नित्य
ओम शुम शुक्राय नमः, शुक्र का भी मंत्र है ये, उसको 108 बार कम से कम आपको जाप करना चाहिए। नित्य श्री सुक्तम का पाठ करेंगे, इससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पन्ना रत्न, एक रत्न आपको बता रहा हूं, पन्ना बुद्ध का रत्न है ये, बुद्ध आपके भाग्येश हैं, तो पन्ना रत्न करीब 7 सवा 7 रत्ती का पन्ना अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको इसे धारण करना है। चांदी की अंगूठी में आप इसे धारण कर लीजिए शुक्ल पक्ष की बुधवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है आपके लिए, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, ये बहुत जरूरी है। और महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप भी करना है। संभव हो तो जब आप जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, तब भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और वहीं पर बैठ करके भी 5 मिनट आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। नित्य शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। और आखिरी उपाय है आपके लिए कि सूर्य की जो महादशा आएगी, तो सूर्य की महादशा में आपको नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उनके मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ये उपाय करने में करीब करीब आपको 15 से 17 मिनट लगेंगे। यदि आप ये उपाय करते हैं कंटिन्यूअस, तो निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 52 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।